नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान बोर्ड की क्लास 10 का हिंदी का जो पेपर है जो कि 12 मार्च को होने वाला है, उस पेपर की जो है आप तैयारी किस तरह से आप करेंगे। देखिए, अगर आप जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपके जो है, देखिए आप 80 में से 70 से 80 नंबर तक आप जो है हिंदी में ला सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हिंदी में भी जो है 80 में से 80 आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 80 में से 80 जो है नंबर आते हैं। इसके प्रूफ के लिए आप जो है बोर्ड की वेबसाइट पर जो है टॉपर्स की कॉपियाँ डली हुई हैं। टॉपर्स मतलब जिनके 80 में से 80 नंबर है, उनकी कॉपियाँ डली हुई है, आप उन कॉपी को देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में भी आप जो है 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम जो है यहाँ पर आपके प्रश्न वाइज जो है हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप जो प्रश्न है उसकी या टॉपिक है उसकी आपको तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का होता है, सबको पता है ही सही। देखिए, सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए होता है, ठीक है, सेक्शन ए की हम बात करेंगे। तो देखिए, सेक्शन ए में जो है आपके पहले तो पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 12 एमसीक्यू आपके आएंगे। क्लियर, इसमें जो है 12 एमसीक्यू आपके आने वाले हैं। अब देखिए, इन 12 एमसीक्यू में जो है 2 एमसीक्यू तो जो है आपके व्याकरण के रहेंगे। किसके? आपकी व्याकरण के रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न तो जो है उपसर्ग और प्रत्यय का जो है पूछा जाएगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय का, और एक क्वेश्चन जो है संधि का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो आपके जो है इसमें व्याकरण के रहेंगे। तो व्याकरण के लिए जो मैंने आपको स्पेशल जो है वीडियो बना दिया है, उसको आप देखना, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आने वाला है। व्याकरण आपके 10 नंबर की रहेगी, जिसमें 2 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और 6 क्वेश्चन आपके जो है खालिस्तान में रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपका मुहावरे का 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे दूसरा जो प्रश्न रहेगा। दूसरे प्रश्न में 6 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 6 प्रश्न किसके? रिक्त स्थान के। ठीक है, रिक्त स्थान के जो है प्रश्न रहेंगे, और ये सारे प्रश्न जो है किसके? व्याकरण के आपके रहने वाले हैं। क्लियर, व्याकरण के आपके रहेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसको आप देखना, उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, तीसरा जो प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न रहेगा आपका अपठित गद्यांश का। ठीक है, अपठित गद्यांश का जो है आपका तीसरा प्रश्न रहेगा। अब देखिए, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे जो है 6 नंबर के, क्या 6 नंबर के 6 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, क्या पूछा जाएगा? 6 नंबर के 6 प्रश्न, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें एक प्रश्न तो जो है आपसे किसका? उसके गद्यांश का, शीर्षक का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके शीर्षक का आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश भी आप करवा दो। तो देखिए, जो अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश होते हैं, पहली बात तो यह है कि उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि यानी कि वो कहाँ से आने वाले हैं। ठीक है ना, वो आपकी किसी भी गाइड से आ सकते हैं। ठीक है, और आता कहाँ से? देखिए, ये आपके जो है अदर क्लासेज होती हैं, जैसे मान लो 11th-12th है, या जो कॉलेज की जो किताबें हैं, या किसी राइटर ने जो है ये गद्यांश या पद्यांश लिख रखे हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फिक्स नहीं है कि इस जगह से आएगा। तो अगर ये फिक्स होता तो हम आपको बताते कि ये आप गद्यांश कर लो, अपठित में ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी जो है 100% श्योर नहीं कह सकता है कि यही अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आएंगे। अगर कोई ये बोलता है तो वो पूर्ण विश्वास लायक बातें नहीं है। अब देखिए, जब इसका ये पता नहीं कि ये कहाँ से आने वाला है, तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो देखिए, इसकी तैयारी के लिए आप जो है, आपके पास जो भी कोई गाइड है, ठीक है ना, जो भी कोई गाइड है, जैसे संजीव है या एक्सीलेंट है, या जो भी आपके पास गाइड है, उसमें जो अपठित गद्यांश दे रखे हैं, ठीक है, उसमें जो अपठित गद्यांश दे रखे हैं, उनको आप सोल्व करना सीखिए। देखिए, अपठित गद्यांश में तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। जिस तरह से आप इंग्लिश में पैसेज करते हैं, जब आप इंग्लिश में पैसेज कर लेते हैं तो हिंदी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। शीर्षक, बस एक प्रश्न रहता है शीर्षक, उसी को आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी के जो 5 प्रश्न रहेंगे, उनके आंसर जो है डायरेक्ट आपको अपठित गद्यांश में मिल जाएंगे। शीर्षक के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका गद्यांश दिया गया है उसको 2-3 बार आपको पढ़ना है, कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना है। और उसमें आपको ये सोचना है कि जो गद्यांश है वो किस के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जैसा मान लो कि अगर मान लो कोई जैसे मान लो कोई फेमस व्यक्ति है, ठीक है ना, या कोई क्रांतिवीर है, ठीक है, अगर इनके बारे में आता है तो उसके बारे में ही जो है उस गद्यांश में जो है चर्चा की जाएगी, यानी कि बार बार उसी के बारे में जो है बोला जाएगा। या मान लो जैसे मान लो हमारे भारत देश के बारे में आ जाए तो ठीक है ना, या मान लो कि राजस्थान राज्य के बारे में आ जाए, ऐसे ही किसी के भी बारे में आएगा, या मान लो हो सकता है संस्कृति के बारे में आ जाए।
तो उसके बारे में ही जो है उस शीर्षक में उस गद्यांश में जो है बार बार उसके बारे में ही बातें लिखी होती हैं। तो इस तरह से जो है आप उसका जो है शीर्षक पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसका शीर्षक ध्यान रखना है आपको, शीर्षक जो है दो दो शब्द या एक शब्द में, यानी कि ठीक है ना। जैसे मान लो भारत है तो भारत या भारत देश, इस तरह से आपको जो है इसका शीर्षक देना है। ऐसा नहीं है कि शीर्षक भी आप एक लाइन की लिख देते हो, इतना बड़ा शीर्षक आपको नहीं लिखना है। टाइटल कैसे लिखते हैं हम, एक या दो शब्दों में जो है लिखना है आपको, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा आप 3 शब्द यूज कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। यानी कि छोटा से छोटा आपको शीर्षक लिखना है, क्लियर। इतनी लंबी लाइन में आपको शीर्षक नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपको ये गद्यांश की तैयारी करनी है। इसके बाद हालांकि मैं आपको जो है ये करवा दूंगा अपठित गद्यांश, लेकिन सही तरीका तो जो मैं बता रहा हूँ वही है कि आप इनको जो है सोल्व करना सीखिए आपकी गाइड में से, क्लियर। क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि ये प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है ना। अपठित होता है, अपठित मतलब अपठित यानी कि कहीं भी नहीं पढ़ा हो, क्लियर। और करने का तरीका आपको जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर 4 पर जो है, नंबर 4 पर आपका अपठित काव्यांश रहेगा, ठीक है। अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश भी जो है आपके सेम इसी तरह से रहेगा गद्यांश की तरह, यानी कि इसमें भी जो है इसमें भी आपके 6 नंबर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 6 नंबर के 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 6 में से 1 प्रश्न आपका जो है इसके शीर्षक का रहेगा, यानी कि इसका शीर्षक आपको देना है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जिस तरह से हमारा गद्यांश है उसी तरह से आपको इसमें तैयारी करनी है, ठीक है ना। शीर्षक भी आपको काव्यांश को पढ़ना है कि ये जो काव्यांश है किसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में बात की गई है उसका काव्यांश में जो है जिक्र बार बार होगा, ठीक है ना। तो उसी को आपको शीर्षक लिखना है, क्लियर। और ये कैसे देखेंगे वो उसका भी मैं आपसे अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए भी जो है आप इसकी तैयारी किस तरह से करना है, इसके लिए भी जो आपकी गाइड में जो दे रखे हैं अपठित काव्यांश, उनको आपको देखना है, उनके अर्थ निकालने की आपको कोशिश करना है, ठीक है। और उसको जो है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हल करने की आपको कोशिश करना है। इस तरह से आप अपठित काव्यांश की जो है आप तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन बी की बात करें हम, यहाँ पर खत्म हो जाता है सेक्शन ए। सेक्शन बी की हम बात करेंगे तो देखिए सेक्शन बी में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 11 तक प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये 11वां प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न है, ये आपसे इसमें एक मुहावरा पूछा जाएगा, ठीक है। लोकोक्ति भी पूछी जा सकती है, लेकिन लोकोक्ति के आने के कम चांस है, मुहावरे के आने के ज़्यादा चांस है। तो इसमें एक मुहावरा, उसका अर्थ, एक अर्थ और वाक्य में प्रयोग, ठीक है। ये 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, वाक्य में प्रयोग, क्लियर। अगर आप अर्थ कर देते हो और वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, या मान लो अर्थ नहीं आता है और वाक्य में प्रयोग कर देते हो तो 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप दोनों ही काम कर देते हो, अर्थ और वाक्य में प्रयोग, तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी की जो क्वेश्चन है ये आपके किसमें, ये आपकी किताब के रहेंगे। इस तरह से आपको इस सेक्शन बी की जो है तैयारी करनी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन सी में जो है लगभग पहले जो है 12वां क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 12वें क्वेश्चन में एक आपका पठित गद्यांश रहेगा, ठीक है। पठित गद्यांश का मतलब ये है कि ये गद्यांश आपकी किताब से लिया जाएगा, ठीक है ना। आपकी जो किताब है, कौन सी किताब है आपकी, ये क्षितिज भाग फर्स्ट, इसमें से जो है ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें से ये आपका लिया जाएगा। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें देखिए इससे पहले देखिए हमने जो अभी अपठित गद्यांश देखे थे और काव्यांश देखे थे, उसमें देखिए केवल एक ही रहेगा, यानी कि एक गद्यांश रहेगा और एक काव्यांश रहेगा। उसमें जो है ऑप्शन में कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि एक ही गद्यांश दिया जाएगा और एक ही पद्यांश दिया जाएगा, दोनों को आपको सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर जो पठित गद्यांश है इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि और दूसरा भी मिलेगा, यानी कि 2 पठित गद्यांश रहेंगे, ठीक है ना। उसमें से आपको एक करना होगा। अब इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, पहले क्या पूछा जाता था 2023 तक, जो है पठित गद्यांश और पठित पद्यांश का जो है सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती थी। लेकिन इस वर्ष जो है व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। इस वर्ष क्या 4 नंबर के 4 प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि इस वर्ष भी जो है यहाँ पर क्या सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ मना कर रहा हूँ कि आप सप्रसंग व्याख्या इसमें तैयारी ना करें। आप इस गद्यांश के जो प्रश्न है उनकी तैयारी करें, ठीक है ना। तो ये पठित गद्यांश 4 नंबर के 4 प्रश्न इसमें जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें जो है
यहाँ पर आपके जो है अथवा में रहेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए 13वां जो क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन में आपके जो है पठित काव्यांश रहेगा। क्लियर, पठित काव्यांश रहेगा। इसमें भी जो है आपके यानी कि ये भी आपकी किताब से रहेगा और इसमें भी जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि दो में से एक आपको इसमें करना है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 4 नंबर के 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। 4 नंबर के 4 प्रश्न आपको इसमें दिए जाएंगे। एक नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें दिया जाएगा, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है। पठित गद्यांश और पठित काव्यांश जो है मैं आपको इस वीडियो के बाद जो है करवा दूंगा, उन्हीं में से आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका रहेगा। इसमें देखिए आपके किताब के प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर किताब के प्रश्न रहेंगे। इसमें 2 में से आपको एक प्रश्न करना होगा। क्लियर, 2 में से एक प्रश्न करना होगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है ना, ये 3 नंबर का आपका रहेगा। इसके बाद देखिए जो आपको 15वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी जो है प्रश्न करने हैं और इसमें भी जो है 2 में से आपको एक प्रश्न करना होगा। ये आपकी किताब से आएंगे। ठीक है ना, ये 3 नंबर का रहेगा। क्लियर, ये 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 2 में से एक करना है, ऑप्शन रहेंगे इसमें। इसके बाद देखिए सेक्शन डी की बात करते हैं हम, यहाँ से फिर सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन डी में देखिए जो 16वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपके कवि या लेखक परिचय, ठीक है ना, कवि या लेखक परिचय आपका आएगा। तो इसमें देखिए 4 नंबर का ये रहेगा, यानी कि एक कवि रहेगा, एक लेखक का परिचय रहेगा। दोनों में से आपको जो है एक करना होगा, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखिए इसके बाद 17वां जो नंबर है, इसमें देखिए आपका 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। क्लियर, तो इसमें देखिए आपका ये जो है कृत्तिका भाग सेकंड, इससे ही ये जो है प्रश्न पूछा जाएगा। किससे? कृत्तिका भाग सेकंड। इसमें भी जो है ऑप्शन रहेंगे कृत्तिका भाग सेकंड। इससे देखिए मेजर क्वेश्चन आपका जो है कृत्तिका भाग सेकंड से ही पूछा जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए 18वें नंबर पर आपका जो है निबंध रहेगा। क्लियर, निबंध रहेगा। और ये देखिए 4 नंबर का निबंध रहेगा, जिसमें 4 निबंध रहेंगे ऑप्शन में, उसमें से एक निबंध आपको करना होगा। और निबंध कौन कौन से आपको करने हैं वो मैंने आपको इसका जो है वीडियो बना दिया है, उसको आप देखना। और इसकी तैयारी जो है आप किस तरह से करेंगे उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि जो टॉपिक है उन टॉपिक की सहायता से आपको जो है ये निबंध लिखना होता है। इसके बाद देखिए जो 19वां नंबर है, 19वें नंबर में आपके एक तो प्रार्थना पत्र, ठीक है, एक तो आपका प्रार्थना पत्र और एक आपका पत्र, ये 2 रहेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि सर प्रार्थना पत्र या पत्र ऑप्शन में रहेंगे क्या? तो बिल्कुल, एक क्वेश्चन तो आपका प्रार्थना पत्र का रहेगा और एक क्वेश्चन आपका पत्र का रहेगा। तो इन दोनों में ये भी आपका जो है 4 नंबर का रहेगा। प्रार्थना पत्र और पत्र, इन दोनों में से आपको जो है एक क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद देखिए जो 20वां जो क्वेश्चन है, ये प्रार्थना पत्र और पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए हैं। अगला है विज्ञापन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका विज्ञापन का, जो कि ये भी 4 नंबर का आपका रहेगा। तो देखिए इस विज्ञापन के लिए भी मैंने आपको जो है वीडियो बना रखा है, उसको आप जो है करना। और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर जो विज्ञापन है वो पेंसिल से लिखना है या पेन से लिखना है। ठीक है ना, पेंसिल से लिखना है या पेन से लिखना है। तो देखिए आप जो है दोनों ही चीज़ों से आप लिख सकते हैं, या तो पेंसिल से या पेन से, दोनों से आप बना सकते हैं। लेकिन अच्छे की बात करूं तो मैं जो आपका सबसे अच्छा रहेगा वो पेंसिल से रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जो विज्ञापन आप बनाते हो तो विज्ञापन में देखिए थोड़ा सा आपको डिजाइन भी करना है, आपको स्लोगन भी लिखने हैं। क्लियर। तो अगर मान लो कि आपका पेन से आप लिखते हो तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर जो विज्ञापन है वो आपके जो विज्ञापन की डिजाइन है वो बिगड़ेगी और इस वजह से आपके जो है नंबर काटे जा सकते हैं। इसलिए आप जो है, मैं तो यही कहूँगा कि आप पेंसिल का यूज करें कि अगर कहीं पर मान लो कोई स्लोगन है या कोई चित्र आप बनाते हैं वो अगर गलत हो जाता है तो आप उसको मिटा सकते हैं और दोबारा से उसको अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से आप पेंसिल का इसमें यूज करना, पेंसिल आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए इसके बाद हम बात करें कि जो आपकी किताब है कृत्तिका और क्षैतिज और कृत्तिका, ठीक है ना, इसमें से जो प्रश्न आएंगे उनकी आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और इसका जो वीडियो हम अलग से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी देंगे, लेकिन तैयारी किस तरह से आप कर सकते हैं आपकी इस तरह से, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इससे पहले देखिए हम बात करते हैं आपकी जो क्षैतिज बुक है उसमें से आपके 34 नंबर के जो है प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना, 34 नंबर के प्रश्न में जो है आपके
जो पठित काव्यांश और पठित गद्यांश है वो भी इसमें आ जाता है। 8 नंबर के 2 रहेंगे। और कृति का जो किताब है उसमें आपके जो है 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 10 नंबर के इसमें जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो कृतिका में से ही आपसे पूछा जाएगा, किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से ही ये पूछा जाएगा। अब देखिए तैयारी किस तरह से करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी हिंदी का पेपर है, ठीक है ना। और हिंदी के पेपर में जो है प्रश्न बनाकर दिए जाते हैं, प्रश्न बनाकर जो है पेपर में दिए जाते हैं। बनाकर का क्या मतलब है, जैसे देखिए आपका जो पाठ है, पाठ जैसे ही आपका खत्म होता है तो उसमें पाठ के बाद प्रश्न उत्तर प्रश्न जो है होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों से जो है न के बराबर प्रश्न जो है डायरेक्ट बोर्ड में आते हैं। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में तो आ जाते हैं, लेकिन जो वार्षिक जो बोर्ड पेपर है उसमें यहाँ से यानी कि जो पाठ के जस्ट बाद पाठ जैसे ही खत्म होता है तो जो प्रश्न रहते हैं पाठ के उसमें से जो है एक आध क्वेश्चन ही आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो हालांकि आपको ये पढ़ने हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, अब तैयारी जब यहाँ से प्रश्न नहीं आते तो आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो आपके पास जो गाइड है, जिसने देखिए अभी जो 2024 की गाइड ली है उसका तो अच्छा फ़ायदा है कि उसमें जो है 2023 के क्वेश्चन भी जो है लिख रखे हैं कि ये 2023 में आया है। अब देखिए इसमें जो गाइड में है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आप देखेंगे, किस पर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप देखेंगे कि जो कुछ प्रश्न है जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे मान लो 2022 है, 2021 है या 2014, 16, 18 जब भी जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस गाइड के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई सी भी गाइड उसके हम जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा देंगे, उनको करना है। और मेन काम आपको क्या करना है कि जो आपकी किताब के पार्ट है, मेन आपको क्या करना है, किताब के जो पार्ट हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि जो किताब के पार्ट, जैसे मान लो कोई पार्ट है उसमें देखिए कौन कौन से जो है कहानीकार है या कौन से जिसमें पात्र जो है यूज हो रहे हैं, या किन किन का जो नाम आ रहा है, ठीक है ना, उनकी उम्र क्या है या जो भी आपके दे रखा है। और जैसे मान लो कोई वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप पार्ट याद कर लेते हो तो फिर उसके आधार पर जो है क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट के अंदर से जो है क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसका देखिए कोई आइडिया नहीं होता है। हालांकि मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो किताब के पार्ट हैं उन पार्टों को जो है अच्छे से याद करें, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपकी काव्यांश है, ठीक है ना, जो काव्यांश है, अब देखो काव्यांश को तो आप रटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इनका क्या करना है, आपको हिंदी अर्थ पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, हिंदी अर्थ आपको जो है इनका याद रखना है, ठीक है। अगर आपको हिंदी अर्थ याद होता है तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप जो है आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। अब देखिए इसके बाद इन किताबों से जो है आपके कुछ MCQ क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन जो है MCQ में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो MCQ में आपको क्या करना है, एक तो आपको देखिए आपके जितने भी पार्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी पार्ट हैं उन सभी के आपको लेखक के नाम याद, लेखक और कवि के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना भाई। जितने भी आपके पार्ट है 10-12 जो भी दोनों किताबों के, उनके लेखक और कवि के नाम आपको याद रखने। एक प्रश्न लेखक और कवि के नाम से आपका जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि जो कवि और लेखक हैं उनके आपको जो है, कवि और लेखक है उनके आपको जो है जन्म स्थान या जन्म दिनांक आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। जन्म स्थान या जन्म दिनांक आपको याद रखने हैं। तो एक क्वेश्चन इससे भी आपका MCQ में पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए MCQ के लिए आप जो है सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं, जो आपकी शेखावाटी मिशन 100 के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, मिशन 100 के जो क्वेश्चन हैं कौन से MCQ के लिए, उन क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करें। उनमें से ही आपका ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो हम इसको जो है चैनल पर भी करवा देंगे। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो आपके पार्ट हैं, पार्ट में देखिए आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, यानी कि किसका क्या नाम है या कौन सी घटना कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, इस तरह की जो मेन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे देखिए इंग्लिश के लिए भी देखिए, इंग्लिश में भी जो है मैंने आपसे बोला था कि जो MCQ क्वेश्चन है वो शेखावाटी से कर लेना, वहाँ से जो MCQ के तीनों क्वेश्चन इसमें से आए थे। तो हिंदी में भी जो है कम से कम आप जो इसमें दे रखे हैं वो आप कर लेना। अगर यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप किताब के जो पार्ट हैं और काव्यांश की जो हिंदी अनुवाद है
अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी गाइड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में से जो है आपके आंसर आसानी से दे पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस तरह से जो है प्रत्येक क्वेश्चन की जो है आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, देखिए जो मैंने आपको पेपर किस तरह से करना है ये बताने के बाद भी जो है बहुत से विद्यार्थियों ने इंग्लिश के पेपर में गलतियां करी। देखिए गलतियां क्या करी, पहली गलती तो क्या किया कि जिस जगह पर परीक्षक जो है नंबर लिखेगा आपके उत्तर का, उस जगह पर आप पर्सन नंबर लिख कर आ गए। तो इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी थी, मैंने आपको बताया भी था। हालांकि इसके नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन परीक्षक चाहे तो जैसे अगर आप इस तरह की गलतियां बार बार करते हैं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर वहां पर उनको नंबर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उसमें नहीं लिखना है, पर्सन संख्या की एक लाइन होती है उसी में आपको पर्सन लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है। और बहुत से विद्यार्थियों ने जो है अंत में एंड या समाप्त नहीं लिखा, तो आपको एंड में यानी कि अंत में मतलब जहाँ पर आपका सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सारे उत्तर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एंड लिखना है। और बाकी की जो कटी बची हुई लाइनें हैं, पेजें हैं, उनको जो है तिरछी लाइनों से इस तरह से आपको काटना है, ठीक है। ये काम आपको जरूर करने हैं, ठीक है ना। और कई बार जैसे आप जैसे मान लो आप लिख रहे हो, आपका पेन जो है ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप जैसे पेन चेंज करते हो तो उस जगह पर जैसे अंतर अगर सही में आता है तो उस जगह पर आपको सील लगवानी है, ठीक है ना। सील कहाँ से मिलेगी आपको, जो आपके रूम में विकसक लगे हुए उनसे आप बोल देना कि मैंने जो है साइज चेंज करी है, यानी कि पेन चेंज किया है, तो आप यहाँ पर सील लगवा दें, ठीक है ना। तो ये काम आपको करने हैं। तो इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप जो है इस वीडियो की माध्यम से जो है हिंदी पेपर की जो है आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और इसके बाद अगर आपको हिंदी पेपर से संबंधित कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपको जो हमारा वीडियो है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।